स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वे तो शहनशाहों के शहनशाह थे, संतों के संत थे। उन्होंने तो अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करी। वो तो यूँ कहते थे, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका पुत्र हूँ। संत महात्मा को भी आता तो अपने मुख से बड़ाई नहीं करता। जब से अपने मुख से जो बड़ाइयाँ करते हैं वो संत महात्मा नहीं है। वे तो यूँ समझो अपना रोजगार बना लिया उन्होंने। बड़ाई तो दूसरा करता है, जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा उसका बखान हो जाता है। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज, उनका चरित्र तो इतना पवित्र था। अब सारी दुनिया एक साइड में और उनका रोम एक साइड में, इतना पवित्र चरित्र था उनका। और उन्होंने हमारे लिए कितने दुख उठाए। वो दुख उठाए नहीं, उन्होंने हमारे लिए दिखाए थे। तो भाई शब्द गा रहा था, अब काया आई पावने हंस बटे हुए लोग। तो आपने सुना है, आपने देखा है। अब कोई भी हमारे घर में रिश्तेदार आता है तो या तो एक दिन का मेहमान होता है या 2 दिन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4 दिन का मेहमान हो जाएगा। उसने एक दिन जाना जरूर है। काया आई पावनी, ये पावनी है हमारी। और इसके अंदर जो हंस है, जो बोलने वाली जीव है, जो अपने इसके अंदर प्रवेश कर रही है, उसका नाम हंस बताया है। और वो बटे हुए है तो वो तो जाएगा कभी न कभी निकल करके इस संसार से, इस देह से कभी न कभी तो निकलेगा। हंस बटे हुए लोग। अब देखो आप, ये मनुष्य चोला जो मिला हमारे को, ये तो यूँ समझो कि उसकी तरह है। किसकी तरह? किराए के मकान की तरह। एक किराए का मकान है, कब आकर के मालिक यूँ कह दे अगर भाई ये तो खाली करना है, तो आप अपनी तैयारी करके रखो। अब कब आए मालिक और कभी यूँ कह दे अगर ये खाली करना है। क्योंकि सदा के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया। सदा के लिए तो महाराज जी ने कह दिया, ये चांद सूरज है, ये भी सदा के लिए नहीं है, इनका भी समय है। किसी का कितना समय है, किसी का कितना समय है, ये भी अपना भोग भोग करके चले जाते हैं। संत महात्माओं ने इन बातों की उन्होंने अपने अभ्यास करके और हमारे को बताई है। उन्होंने जो अभ्यास करा है उसका भी कोई राज था, क्योंकि वो तो अभ्यास करे हुए होते हैं, लेकिन वो तो हमारे को दिखाने के लिए अजीब का कोई ना कोई चेतना पैदा हुआ है। और कितना बड़ा संत है, इतना बड़ा मेहनत है, ये भी अभ्यास करता है, तो हमारी ताकत क्या है? फिर भी हम अपने आप को नहीं पहचाने, फिर भी हम अभ्यास पे नहीं बैठते, फिर भी हम उस मालिक का नाम नहीं लेते। क्यों? अगर मालिक का नाम है इस करके नहीं लेते, काल महाराज हमारे को लेने नहीं देता।
तो ज़्यादा करके हम काल महाराज के उसमें रहते हैं, बंधन के अंदर। अगर काल महाराज के बंधन के अंदर अगर हम नहीं रहें और हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें तो हम अभ्यास भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, और उस मालिक के दर्शन भी हमारे को हो सकते हैं। वो मालिक हमारे अंदर में बैठा हुआ है, इस पावनी काया के अंदर बैठा हुआ है। तो आपने ये देखा है कभी संत महात्माओं के नजदीक जा कर के? मैंने तो बड़ा नजदीक से देखा, मेरे तो संपर्क में एक दो महात्मा आए, महात्मा मुंशी राम, और मैं तो इनको भी महात्मा ही कहूँगा। बहन जी जो बैठी हैं भी बौद्ध आश्रम के अंदर, ये भी उन महात्माओं से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी अपना पूरा जीवन उस दाव पर लगा दिया। नहीं तो आज आपने सुना होगा किसी का कोई चरित्र है, कोई किसी के चरित्र के बारे में बात चल पड़े, मैं क्या करूं, मालिक की कोई मौज ऐसी। इनका चरित्र हमने देखा, 40-44 साल हो गए हमें इनका संग करते हुए। इनका चरित्र इतना पवित्र है, उस गंगा की तरह निर्बल है। तो आप देखो संत महात्माओं के पास में हम जब जाते हैं तो संत महात्माओं का चरित्र हमने उनका दिखाई दे जाता है अपना आप, हमने देखने की जरूरत नहीं होती, उनका तो दिखाई दे जाता है। आपने सुना कई बार संत महात्माओं के पास में जाते हैं, मैं चला गए कहीं सत्संग हो रहा था, मेरे को याद आ जाते, मैं क्या करूं, सच्चाई की बात है। वो महात्मा तख्त डाला हुआ था, उस तख्त के ऊपर 10 बजे सोया था, सुबह 4 बजे उठ करके कहने लगा भाई आरती बोल दो। तख्त पे सोया और सुबह उठ कर 4 बजे कहने लगा आरती बोल दो। आरती के टाइम पे वो तख्त के नीचे कुत्ता पता ना भाई कहाँ से वो पहले से बैठा था या उसी टाइम आया था। वो जैसे कुत्ते ने थोड़ा कान कून फड़फड़ाए तो महात्मा ने उठ करके वो डंडा ले करके उसके एक फटकार दिया। अब बताओ क्या है, ये महात्मा है? महात्मा अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले अविनाशी। अपना सा जीव हम सबका नहीं समझते, हम तो हमारा भर गया तो जगत का भर गया, हमने खा लिया तो जगत ने खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। अगर मैं भी भूखा ना रहूं इस संसार के अंदर और मेरे पास कोई आने वाला है साधु महात्मा और पक्षी कुत्ते बिल्ली, वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए। क्यों कि हमने संतों से ये शिक्षा मिली है, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तिरने को अधीनता डूबण को अभिमान। अभिमान जब इंसान के अंदर आ जाता है तो समझो उसका डूबने का सहारा मिल गया उसको। और तिरने को अधीनता, अधीनता जिसके अंदर आ जाती है तो वो यूँ समझो वे इसको तिरने का सहारा मिल गया। अधीनता को और अभिमान को छोड़ करके अधीनता को अगर हमने अपनाएंगे, संत महात्माओं की वाणी है, तो हमारा तिरने का सहारा जाता है। एक बात और बताऊं आपको, जब आप लोग नाम लेकर के आते हो, नाम लेकर के जब हम आते हैं, अगर हमने सही जगह से नाम मिलता है तो काल महाराज हमारा बहुत पीछा करता है। अगर हमने वैसी जगह से नाम मिलता, आपने पहचान पड़ जाएगी इस बात की, तो आपका काम अपना आप होने लग जाते हैं। संसार के काम, माली का काम नहीं होगा, संसार का काम तो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि काल महाराज ने ऐसा चक्कर चला दिया, अब वो जीव को निकलने नहीं देता, तो उसको लुभाता है। और जब सही जगह से नाम मिलता है फिर भी काल महाराज चक्कर चलाता है। मैं काल की बुराई नहीं कर रहा, उसको बराबर का दर्जा है,
वो भी कम माया नहीं है, शक्ति है वो भी। इस 3 लोक का नाथ है वो। जब हम जाते हैं तो सही जगह पर वहां से नाम लेकर के आते हैं तो उसको भी लुभाता है। जब लुभाने में कामयाब नहीं होते और लुभाने में नहीं आते, अपने भजन ध्यान में लगे रहते हैं, सतगुरु के बताए हुए नाम पर चलते रहते हैं, तो फिर उनको दुख देना का शुरू कर देता है। दुख देना शुरू कर देता है उनको, और उस दुख में जीव जो है डगमगा जाता है। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, डटा रहे मथो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। फिर बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब तू कमर बांध के उस मालिक के नाम पर जुट जा, कदे न कदे तेरी इतनी मौज हो जाएगी, अब तू सबसे आगे निकल जाएगा। लेकिन हम तो वो मालिक के नाम को छोड़ देते हैं, थोड़ी झटपटी लगती है, मालिक का सुमरण हमने करना छोड़ दिया, मालिक का नाम लेना छोड़ दिया। फिर बताओ कैसे संभालेगा? टिका रहे तो उस मालिक के नाम के ऊपर तो संभाल लेगा वो संभालता तो रहता है, लेकिन हमारा जो है ना चरित्र हमारे को संभालने नहीं देता। हम अपने चरित्र को बिगाड़ लेते हैं। हम तो जैसे पहले थे फिर वैसे ही हो जाते हैं। क्या तो उनको कोई लालच देता है काल महाराज, या उनको ऐसा शौक लगाता, वो भी लालच ही है। भाई क्या कहूँ मैं, कई आदमी आए और कई चले गए। अब थोड़ा सा जो सच्चाई के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, उसके पीछे फिर काल महाराज लग जाता है, और काल महाराज उसके पीछे लग जाता है तो फिर अटंबर में वो रचना शुरू कर देता है, अटंबर रचना शुरू कर देता है। तो अटंबरों के अंदर जो फंस जाता है फिर काल के चक्कर में आ जाता है। कहनी मिट्टी खांड सी करनी 20 किलो, कहनी सी करनी करे तो 20 का भी अमृत हो। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लवार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। हम कह तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? कमाना उसका अंदर जो है अपना टाइम देना पड़ेगा करने के लिए, अपनी इंद्रियों का सवारा छोड़ना पड़ेगा। 5 और 5 10 विषय इनका सवारा छोड़ना पड़ेगा। तो इस करके हम कर नहीं सकते, लेकिन हम कर भी सकते हैं। अगर हम उस मालिक के नाम पर, उस मालिक के अंदर आस लगा करके, हे सतगुरु तेरे से बड़ा तो हमारा कोई भी मुर्शद नहीं है, तेरे से बड़ा तो हमारा वो परमात्मा भी नहीं है जिसको दुनिया पूजती है। क्यों? गुरु गोविंद तो खड़े काकला बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। गोविंद मेरे को मिला दिए गुरु के जरिए से, तो फिर गुरु से बड़ा कौन है? फिर हम क्यों भूल जाते हैं इसको? सतगुरु हमारा सहारा बन जाता है, वो मालिक हमारा सहारा बन जाता है, और वो मालिक जीव को इस संसार से भी काटता है और आदत से भी काट ले जाता है। जाको दर्शन इत वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ना कोई इत ना कोई उत। अब उसको तो ना ध्यान दर्शन होंगे ना वहां, क्योंकि हमने सतगुरु तो चिन्ह नहीं, हमने तो गुरुओं की कोड़ी भर रखी है। गुरु और सतगुरु में भेद होता है। गुरु तो जीव को बांधने के लिए आता है और सतगुरु जीव को काटने के लिए आता है। इस संसार से काट देता है जीव को सतगुरु। और गुरु क्या करता है? गुरु तो हमारे को बांध कर बैठा देता है, अगर भाई बैठे रहो तुम यहाँ पे आराम से। गुरु हमारा ये काम करता है। सतगुरु
तो वो संसार से काट करके हमारे को उरले पार से परले पार पहुंचा देता है। इस करके हमने सतगुरु की शरण लेनी चाहिए, सतगुरु का भजन करना चाहिए। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चल पड़ता है वो आज नहीं कल एक तो गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि राधा स्वामी नाम जिसने ले लिया, महाराज जी कहते हैं परम संत अजूर ताराचंद जी, RS राधा स्वामी से RS रुपीज बनेगा और राधा स्वामी बनेगा, दोनों चीज बनेगी उससे। RS राधा स्वामी रुपीज बनेगा, पैसे की मौज भी हो सकती है। जिस चीज का हमारा सुमरण ज्यादा होता है ना, वही चीज हमारे नजदीक होने शुरू हो जाती है, वो हमारे को हमारे उस मंजिल तक पहुंचा देती है जहाँ जिसकी मंजिल होती है। तो इस करके महाराज जी ने नाम दिया हमारे को, उस नाम का अगर हम सुमरण करेंगे, उसका याद रखेंगे मालिक के नाम को, भजन में बैठेंगे उनके, उसमें कभी न कभी मालिक हमारे को वो शांति दे देगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसका हमारा से निवारा हो जाएगा। अगर मालिक के घर हमने पहुंचना है, वो शांति हमारे को मिल गई तो इस संसार की तरफ से तो हमारा निवारा होगा। हम तो उस मालिक की तरफ झुक गए, उस मालिक की तरफ ही हमने झुकना है, उस मालिक की तरफ ही हमने चलना है। ये संसार क्या है, भाई शब्द गा रहा था, कोई तो आज छोड़ चला, कोई कल छोड़ चला, सब छोड़ कर चल दिए। कोई कितनी दूर चलेगा, ज्यादा करेगा तो शमशान तक चला जाएगा हमारे घर, इससे आगे पता है नहीं। ये भी संसार के अंदर है कि शमशान भी संसार के अंदर ही है। उस शमशान के अंदर जाने तक हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाने का साथ तो सतगुरु देता है, गुरु भी नहीं दे सकता, सतगुरु देता है परमात्मा से मिलाने का साथ। और उस सतगुरु का अगर हमने पल्ला पकड़ लिया तो हम तो पार हो जाएंगे। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाय, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब तो भवसागर की नाव के अंदर बैठा हुआ है, गोता तो भाई खाएगा, सतगुरु तो चिन्ह नहीं। सतगुरु चिन्ह तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू लीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूँ। कितनी बात कही है महाराज जी ने, संतों ने कितनी बात कही है, सारी हमारे भले के लिए कही है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो उनको कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम इसको काम कर लेंगे उनको कोई फायदा मिलेगा? नहीं, वो तो हमारे लिए बताते हैं, वो हमारे लिए आते हैं। संत महात्मा जो आते हैं वो जीव का कल्याण के लिए सृष्टि के ऊपर अवतार धारण करके आता है, और इस जीव के लिए कल्याण के लिए आता है, और जीव का कल्याण करके उस ठेका होता है उसका, जीव का कल्याण करके और अपने धाम में ले जाता है, क्योंकि वो सत्पुरुष के भेजे हुए होते हैं। संत महात्मा जो होते हैं वो सत्पुरुष के भेजे हुए होते हैं, जो सच्चाई है उसके भेजे हुए होते हैं। यहाँ तो झूठ का पसारा है सारा, इस झूठ के पसारे के अंदर हम लगे पड़े हैं। आपने पता है कई बार ऐसा हो जाता है दुख, यहाँ संसार तो ऐसा है, ये तो दुख का ही है सारा। इसमें सुख ढूंढते हो, इसमें सुख नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कोई वैसे दुखी कर देगा, कोई पड़ोसी दुखी कर देगा, कोई धीजमाई आकर के दुखी कर देंगे, कोई बेटे पोते दुखी कर देंगे। यहाँ सुख कहाँ मिलेगा जब अपने ही सुख नहीं दे सकते, तो बाहर से सुख कहाँ मिलेगा? अपने अंतर के अंदर बढ़ जाओ तो सुख ही सुख है उसको, तो दुख का कोई घाटा नहीं है उसके अंदर। कछुआ होता है जब तक वो नाड़ बाहर लिकाड़ कर रखता है, जब तक उसको भय लगता है, और जब वो अपने चारों पैरों को अंदर कर लेता है, नाड़ को भी अंदर कर लेता है, तो उसका भय खत्म हो जाता है। चाहे उस पर कोई लठ मारो, चाहे कोई
और कुछ करो उसकी गैल, उसका भय खत्म हो जाता है। जब तक वो बाहर रहता है, जब तक भय रहता है, वो भागता भी नहीं है, वो अपने नाड़क और पैरों को अंदर कर लेगा, तो उसका भय खत्म हो गया। तो हम भी अपनी वृत्ति को अगर अंदर कर लेते हैं, ये हमारी वृत्ति बिखरी हुई है, बाहर मुखी है, इसको अगर हम अंदर कर लेते हैं वृत्ति को, तो हमारा भय भी खत्म हो जाएगा, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा चरित्र सुधर जाएगा, अपने मालिक से मिल जाएंगे, अपने मुर्शद से मिल जाएंगे। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। संत महात्मा तो हमारे को शिक्षा के लिए आते हैं और शिक्षा दे करके और अपना धाम को वापिस चले जाते हैं, क्योंकि वो धाम से आए उसी धाम में चले जाते हैं वापस। इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। ये सत्संग तो मालिक की मौज से होता है, कोई सुन लेता है, किसी के भाग में होता तो, किसी के भाग में नहीं होता तो ना सुनता। कई आदमी ऐसे हैं, कई बहन ऐसी हैं जो अपने मरोड़ में बैठ जाते हैं, बैठे रहो भाई, सुनना सुनो ना सुनो उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं उनका, क्योंकि उनका भाग ले जाता है उनको। हमारे तो किसी से दुश्मनी नहीं, ना कोई हमारा मीत। संत महात्माओं का ना कोई दुश्मन होता और ना कोई मीत होता, वो तो संसार से एक सा व्यवहार करते हैं। संत महात्माओं की तो बातें अलग होती हैं, उनकी बातों पर हम चल पड़ेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, उनकी बातों को हम समझ लेंगे। हमने भजन करने की भी जरूरत नहीं होती, बैठने की जरूरत भी नहीं है, बात समझनी तो है हमने, बैठने की जरूरत भी नहीं है हमने, क्योंकि जब हमारे सामने बात आ गई तो हमारी वृत्ति तो हमेशा वहीं लगी रहेगी, वो भजन ही तो है, बैठ करके भजन होता है। भाई कहने लगा कहीं गए हुए थे, वो बैठने के ऊपर बात थी, तो कहा ऐसे ही है, कोई बात नहीं भाई, तेरे को ऐसे लगता है तू ऐसे समझ ले। और महाराज जी ने परम संत हजूर ताराचंद जी ने तो ये कह दिया, और महाराज जी का शिष्य था, वो अनसमझ था बेचारा, क्या करे, क्योंकि उसको ज्ञान सीखा ही नहीं, वो तो बेज्ञानियों को पल्ले पड़ गया। महाराज जी ने तो उन्होंने कह दिया, मेरे सत्संग को जिसने समझ लिया वो भी मोक्ष में चला गया। भजन में बैठने की बात और नाम लेने की बात तो अलग होगी, जिसने सत्संग को समझ लिया वह भी मोक्ष में चला गया, तो भजन क्या करेगा, वो भजन तो है, समझना का नाम भजन है। समझ जब हमारे को आ गई, ज्ञान हमारे को प्रकट पैदा हो गया, तो अपना भजन बन जाता है। बैठा तू तब खड़े होता ना कहें कबीर, हम उसी ठिकाना रहता है जीव, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे कहीं भी किसी अवस्था में हो, वो उसी जगह रहता है, वो मालिक की मौज होती है। आप सबको राधा स्वामी एक सबक सुनाता हूँ।
राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपन धर ले। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली से छह सौ गड़ा रुत आए फल पाया नाम पदारथ हीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। बांधे के बोल सुल्तान निकला रे, बांधे के बोल सुल्तान निकला रे, सुल्तान भाई फकीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। नारद मोने के काटी चौरासी, नारद मोने के काटी चौरासी, गुरु मिले कालू केरा, पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। सुखदेव मोने ने गुरु जनक ठहराए,
सुखदेव मुनि न गुरु जनक ठहराए। मिट गई मन की पीड़ा, पाया नाम पदारथ हीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिल गए। नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिल गए। कट गई सब जंजीरा, पाया नाम पदारथ हीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। बिन सात गुरु तारी मुक्ति न होवे। बिन सात गुरु थारी मुक्ति न होवे। कह गए दास कबीरा, पाया नाम पदारथ हीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथ हीरा। राधास ये शब्द कबीर साहब को है। बिन सतगुरु थारी मुक्ति ना होवे, कह गए दास कबीरा। ये पहले बता चुका मैं। अब सतगुरु वो होता है जो हमारे को बाहर मुखी दर्शन देता है और अंतर्मुखी भी दर्शन देता है, उसको सतगुरु कहते हैं। और गुरु तो यहाँ होता है, गुरु अंदर नहीं मिलता। क्यों? अंदर का भेद का नहीं पता तो कैसे मिलेगा हमारा गुरु अंदर? अंतर में तो गुरु वही मिल सकता है जो सतगुरु होता है। सतगुरु होता हमारे को दर्शन दे करके, भेद दे करके और अपने धाम में ले जाता है। क्यों? उस धाम से आया हुआ है। धाम से तो उसी से हम भी आए हुए हैं, लेकिन हम तो 84 के चक्कर में फंस गए। हम तो इस 84 का जिया जोड़ चक्कर में फंस गए। अभी कैसे खत्म हुआ है? तुम्हारा ना कोई त्याग नहीं है, ना कोई हमारा बैराग है, हम तो कैसे भी नहीं है। क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं। हम तो गृहस्थ के चक्कर में आकर के सब चीज़ को भूलने पड़े। कैसे भजन करें, कैसे उस परमात्मा का नाम लें। लेकिन हमारे लिए महाराज जी कहते हैं गृहस्थी के लिए तो थोड़ा ही भजन बहुत है। गृहस्थी तो अगर अपना गृहस्थ का निर्वाह भी कर ले और उसके अंदर से टाइम निकाल करके अपना भजन थोड़ी घड़ी दो घड़ी कर ले, मालिक का नाम ले ले या सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता रहे, तो हमारा गृहस्थाश्रम भी सही हो जाता है और हमारे को वो परमात्मा से मिलने का रास्ता भी सफाई हो जाती है उसकी।
उसके अंदर हम पहुंच जाते हैं, उस मालिक के नाम में हम मिल जाते हैं। तो इस करके हमने तो उस मालिक का नाम मिला हुआ है। अगर भाई बिन सतगुरु थारी मुक्ति ना हो, कह गए दास कबीरा, बिना सतगुरु के किसी की मुक्ति हो ही नहीं और नहीं हो सकती। मुक्ति मुक्ति सब कह, मुक्ति खांडे की धार, और जी चाहे मुक्ति को तो कर अपने मुर्शद से प्यार, सतगुरु से अपने सतगुरु से प्यार कर ले। अगर मुक्ति के लिए हमारा जी करता है तो, अरे मुक्ति के लिए जी नहीं करता तो भाई संसार से प्यार कर कर रख, धन दौलत से प्यार कर कर रख, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो सतगुरु के पास में, सतगुरु से जब हमारा स्नेह हो जाएगा, हमारी लगन सतगुरु से लग जाएगी, हमारे को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति हमारे को सतगुरु के पास में मिलेगी। इस संसार के पास में मुक्ति नहीं। आंधी दुनिया मोह दो ज्ञान, लांडा भूत करे घमसान। अगर तो आंधी दुनिया मोह दो ज्ञान, या तो लांडा भूत करे घमसान, या तो बाजा बाज रहा है, उस बाजे की तान के अंदर कोई अपने कान के अंदर आंगली दे के बैठा है तो अपना मस्ती मस्त है, और जिसने अपने कान खोल रखे बाजा सुन रहा है वो बाजे के अंदर मस्त हो रहा है। ये बाजा तो बाहर बाजता, अंतर के बाजे सुनने की कोशिश करा करो। अंतर के बाजे जो बाजते हैं वहाँ तो कितना राग है, जितने भैरवी राग यहाँ भी नहीं है, वहाँ तो बहुत राग है। क्यों यहाँ सुनाने वाला कोई है नहीं। हम तो 2-4 रागों को जानते हैं भाई। बीन बांसुरी सुन ली, एक तारा सुन लिया, बाजा ये हारमोनिया सुन लिया, ढोलक मंजीरा सुन लिया, यही तो सुन सकते हैं। वहाँ तो कितने बाजे बाजते हैं, अनहद बाजे बाजते हैं वहाँ पर तो, अनहद। अब उसकी कोई हद नहीं है, वो बाजे बाजते, वो सुर निकलते हैं। जैसे जंगल के अंदर हम जाते हैं, वो आवाज़ें निकलते हैं जंगल के अंदर से। इसी तरीके से जब वो जंगल की तरह हम उस अंतर में घुसेंगे तो वहाँ भी वही सुर चलते हैं, वहाँ सुन होता है, सब कुछ ऐसा शांत होता है। उसके अंदर जीव चला जाता है तो शांति मिलती है उसको। ये बाहर की शांति तो हमारे को पैसे से मिल जाती है, लेकिन अंतर की जो शांति जब हमारे को मिल गई तो उस पैसे को भी भूल जाते हैं। महात्मा उस मस्ती मस्त हो जाते हैं, उनको ना पैसे की चिंता होती, ना उनको और किसी चीज़ की चिंता होती, वो तो उस मस्ती मस्त होते हैं। धन तो वो है, ये धन क्या है, ये तो आया खत्म होगा, वो खत्म नहीं होता। चातुर माल चौगुणों के न मुँह रख मूल गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो। राधा